गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। केमिस्ट्री टाइम में आपका स्वागत है। अब केमिस्ट्री का टाइम है तो टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN बोल देते हैं हम इसको ऐसे करके। होती क्या है ये? टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron in a covalent bond। ध्यान देना आपने, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन भी की है, उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस तो है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या बात होगी? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होना वहाँ पे मस्ट है। अगर आयनिक बॉन्ड भी होगा तो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होगी, और इंडिविजुअल एटम की तो हम नहीं देख सकते। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl। HCl क्या है? एक कोवलेंट बॉन्ड है इसके बीच में, ठीक है, दोनों नॉन मेटल हैं। और देखो होता क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करते हैं? ये शेयर करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दे आर शिफ्टिंग टुवार्ड्स क्लोरीन एटम। तो वो यहाँ को शिफ्ट हो रहे हैं। अगर वो इस साइड को शिफ्ट हो रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनर डेल्टा नेगेटिव होगा, और इसका क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। वैसे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग टुवार्ड्स क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव। तो इस वजह से फिर हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी है ये। रिलेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि हम रिलेट कर रहे हैं। अगर आप अभी हम बोल रहे हैं कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको रिलेट किससे किया हमने? हाइड्रोजन से। और यही चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन क्लोरीन। तो उल्टा हो गया। तो हमने इसको क्या किया? आपस में रिलेट किया। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमने जो एक चीज़ सीखी है वो हमने क्या सीखी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम देखेंगे तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड मस्ट है, और जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपस में जो भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे दे आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स एटम। मतलब जिस तरफ को वो जाएंगे उसे हम बोलेंगे वो क्या है? दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम इसकी देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन देखेंगे हम इसकी ग्रुप में एंड पीरियड में कि कैसे वेरी करता है। तो देखो वेरिएशन में हम अगर हम देखते हैं इसकी पीरियोडिक टेबल में, तो मेनली हम वेरिएशन किस चीज़ में देखते हैं? पीरियड में और ग्रुप में। तो हम पीरियड की बात कर लेते हैं। अब सेम चीज़ हमने जो है वो एक्सप्लेन की है पीछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम यहाँ पे बोल देते हैं, देखो हम जनरली ऐसे बोल देते हैं कि जब भी हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, अब देखिए जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं? पीरियड में जब हम यहाँ पे जाते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारा साइज है वो क्या होता है? यहाँ पे डिक्रीज होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या इंक्रीज हो रहा है हमारा यहाँ पे? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? ये मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, ऊपर को इंक्रीज हो रहा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है
देन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इट इज इंक्रीजेस इन द पीरियड, क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यही जो हम बात करते थे कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यही हमने बोला कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा उसके बाद ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रुप की, तो हम उल्टा बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है इन द ग्रुप। तो ग्रुप में होता क्या है, जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो देखिए साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। पहले साइज छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इजीली कहाँ जाएगा, इजीली इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा। देखो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कहाँ होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, ठीक है। और साइज छोटा है तो एकदम अट्रैक्ट करेगा और ये नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्या हो जाती है, डिक्रीज। यही हमने ऊपर बोला है। अब देखो ये जो तीनों ही प्रॉपर्टीज हमने इससे पहले की हैं वो सेम ट्रेंड में होती हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती थी, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो ये तीनों ट्रेंड एक जैसे हैं, सेम हेयर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा ट्रेंड था, वेरी कैसे करेगा ग्रुप में एंड पीरियड में। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है और वो आता है इन दोनों का डिफरेंस। क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक जैसे हैं तो हम इसको एज ए डिफरेंस भी कर लेते हैं, तो ताकि हमें ये पता लग जाए कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ हम यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं इसको हम। और दूसरी साइड पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और उसको अब हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जो अभी हम डेफिनेशन कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी, it is the tendency of an isolated gaseous atom to accept the electrons, इस वर्ड के ऊपर मेन फोकस करना है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसकी टेंडेंसी क्या होती है,
it is the tendency of an atom in a molecule to, क्या करते थे हम, attract the shared pair of electrons। देखो यहाँ पे वर्ड हम यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ यूज कर रहे हैं अट्रैक्ट। और कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। तो दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड, अकेला ही होगा वो, अकेला। यहाँ पे अकेले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की, और जिसके बीच में क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ ये वाला। अब हम बात करते हैं नंबर 2, सेकंड डिफरेंस की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अभी हम बात कर रहे थे, ऊपर से आ गया ये पॉइंट भी, आइसोलेटेड एटम। अकेले एटम की बात होगी, जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो आइसोलेटेड की बात होगी। तो यहाँ पे फिर हम बात करेंगे कि यहाँ बॉन्डेड एटम की बात होगी। तो क्या बोला हमने, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए, किसकी, बॉन्डेड एटम। यहाँ पे हम बात कर रहे थे HCl, तो HCl यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉन्ड है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अगली थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। वहाँ पे हम बार बार बात कर रहे थे कि जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, जैसे हम ग्रुप 2 की हमने सेकंड पीरियड की हमने बात की थी, तो वहाँ पे हमने बहुत इरेगुलरिटीज देखी थी। तो वहाँ पे हमने बताया था कि हम इनको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन दिखी जाती है, किसी में कुछ और देखा जाता है, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है, ठीक है। तो वैसे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करते हैं इसको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं बोलते। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। तो ये क्या है, पीछे लिख रहे थे हम, इट इज ओनली ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। हम पीछे भी अभी बात कर रहे थे कि जब हम बोल रहे थे कि मान लीजिए यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, तो हम बोल रहे थे ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा हो रही है हाइड्रोजन से, तो किसके रिलेटिव में हुई, हाइड्रोजन के रिलेशन में, तो उसके रिलेटिव में। तो इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं डिफरेंस यहाँ पे, फोर्थ है इसके यूनिट्स। तो इट हैज़ यूनिट्स क्या हो जाते हैं, सच एज किलो जूल्स पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी बोल देते हैं इसको। बट यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी यूनिट्स नहीं होते, तो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पे इट हैज़ नो यूनिट्स, बात ही खत्म, इट हैज़ नो यूनिट्स। तो बच्चों ये इसका एक डिफरेंस हो गया, और उस डिफरेंस से हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि इनमें आपस में क्या मेन पॉइंट है जहाँ पे ये आपस में डिफर करते हैं। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, बैलेंसी बोल देते हैं इसको हम, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे
और ज़्यादा क्लियर होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सभी आप जानते हो। द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell are called valence electrons। तो क्या बोला हमने, जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब नाइट्रोजन है और हम लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो हमने लिखा यहाँ पे 1s2 2s2 2p3 7 है। तो ये देखो यहाँ पे जो शेल है ये है 1, फिर कौन सा शुरू हुआ 2, तो ये जो 2 शुरू हुआ ये 2 2, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और यहाँ पे हैं 3। तो देयर आर क्या बोल सकते हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब हम इसको वैलेंसी भी बोल देते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं कि किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो हमें देखने होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी बोल सकते हैं हम इसको। तो अब हम वैलेंसी की जो वेरिएशन है वो देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हम जब वेरिएशन देखते हैं तो पीरियड और ग्रुप में देखते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएशन इन ए पीरियड, वेरिएशन इन ए पीरियड। देखिए the number of valency electrons increases from 1 to 8 on moving across a period, तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कैसे होते हैं, 1 to 8 मूव करते हैं अक्रॉस ए पीरियड। और अगर हम वैलेंसी देखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू। अगर हम किसी के साथ देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ देखना चाहते हैं किसी एक पीरियड की, ठीक है, तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक इंक्रीज करेगी, एंड देन डिक्रीजेस, कहाँ जाएगी फिर, टू 0 पे चली जाएगी। अब इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। सेकंड पीरियड के हमारे पास जैसे एलिमेंट हैं तो हमने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नियॉन को भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब जैसे अगर लिथियम अब बॉन्ड बनाता है किसके साथ, H के साथ बोल रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू H, तो क्या बनेगा, LiH, BeH2, BH3, CH4, फिर लिखेंगे हम NH3, H2O, HF, और यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि नोबल गैस जो है वो बॉन्ड नहीं बनाती है। तो जब हम LiH की बात कर रहे हैं तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ जुड़ा तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। यहाँ पे 2 थे तो कितनी हो गई वैलेंसी 2, यहाँ पे 3 थे तो 3, 4 थे तो 4 हो गई। हमने बोला था इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। अब देखो यहाँ पे
जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 ही चाहिए, इसलिए उसने 3 हाइड्रोजन के साथ ही यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। तो अब यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो इसकी 3 हो गई। यहाँ पे 6 होते हैं तो इसने 2 के साथ बनाया, तो यहाँ पे 2 हो गई। और इसके पास 7 होते हैं तो इसने एक ही लिए, तो यहाँ पे 1 हो गई। एंड देन यहाँ पे 0 मीन्स क्योंकि इसके साथ इसने बॉन्डिंग की ही नहीं, तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम, यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास 0। तो सिंपल सा आपने याद रखना है कि 1 to 4 तक इंक्रीज करेगी एंड देन डिक्रीजेज टू 0। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं ग्रुप में, वेरिएशन इन ए ग्रुप। बी पार्ट, वेरिएशन इन ए ग्रुप। ग्रुप में कैसे वेरी करेगी? तो ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो यहाँ पे ना वैलेंसी वेरी नहीं करेगी, यहाँ फिक्स हो जाएगी। क्योंकि कोई भी अगर ग्रुप है तो उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं the number of valence electrons, the number of valence electrons remains same, क्या हो जाएंगे, remains same, and therefore all the elements in a group show same valency। किसी भी ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो वेरी नहीं करेगी, सेम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ग्रुप 1 की और फिर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 1 में जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। यहाँ पे आप ग्रुप 2 की बात कर लीजिए, हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा। तो वैलेंसी जब हम ग्रुप 1 की बात करेंगे तो वैलेंसी हमेशा क्या होगी, 1। और जब हम ग्रुप 2 की बात करेंगे तो वैलेंसी हमेशा क्या होगी, 2। पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सो इसमें अभी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन है कि डायगोनल रिलेशनशिप, कई बार 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, देखो, द similarities in properties of elements present diagonally is called डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए इसका मीनिंग क्या है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम, ग्रुप 1 है और फिर हमने यहाँ पे एक ले लिया, हमारे पास आ गया ग्रुप 2। ग्रुप 1 के हम एलिमेंट ले लेते हैं 2, लिथियम है एंड देन हमने सोडियम लिया, और ग्रुप 2 का हमने लिया बेरिलियम, और यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम। ये जो लिथियम है ये डायगोनली किसके है, मैग्नीशियम के। तो लिथियम की और मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो क्या रहेंगी, सिमिलर। तो उसको हम बोल देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इनका रिलेशनशिप हो गया द सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट डायगोनली इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 की,
देखो ग्रुप 13 और यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 के भी हम एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास आ गया यहाँ पे बोरोन और एक हमने ले लिया यहाँ पे इसका सेकेंड एल्यूमिनियम ले लिया, और यहाँ पे आ गया कार्बन और आ गया सिलिकॉन। अब देखो जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनली है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मेल खाएंगी, और जो बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ है तो इसकी डायगोनल रिलेशनशिप होगी। तो ऐसे ये डायगोनल रिलेशनशिप में कुछ प्रॉपर्टी जो हैं जिनको वो सिमिलर होती हैं उनकी, इसलिए हम उसको बोल देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप।